मैं एक गरीब किसान हूँ। हमारी दुनिया, हमारा गांव, हमारे खेत हैं। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी खेतों में ही बिताई है। मुझे छत के नीचे नींद नहीं आती। बरसात में कभी-कभी ही मैं छप्पर के नीचे सोता हूँ। हज़ारों की कमाई मैंने कठोर श्रम द्वारा कमाई है। बचपन में पका भोजन नहीं नसीब हुआ तो कच्चा अन्न खाने की मेरी आदत पड़ गई है। आज भी सभी चीज़ें कच्ची ही खाता हूँ। जानवरों से मुझे प्रेम है, मैं मांस नहीं खाता। कुरान में शराब को मनाही है, मैंने भी कभी शराब नहीं पी। बकरी का दूध पीता हूँ। 8 घंटे परिश्रम करता हूँ। पहाड़ियों पर चढ़ने, तैरने, कुएं खोदने में मुझे आनंद आता है। 6 घंटे की नींद मुझे पर्याप्त है। दोनों समय नहाता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। मेरा जीवन पूर्ण सुखी है। उपर्युक्त शब्द मिस्र के गजियाना गांव के व्यक्ति श्री रजा बका के हैं, जिनके स्वास्थ्य को इस युग में आश्चर्य की दृष्टि से देखा जाता है। पेड़ पौधे हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। मनुष्य की पैदा की हुई गंदी वायु, कार्बन डाइऑक्साइड आदि दूषित तत्व बेचारे वृक्ष ही खाते हैं और बदले में ऑक्सीजन तत्व, जो जीवन रक्षा का प्रमुख साधन है, हमारे लिए बराबर देते रहते हैं। फल, तरकारियाँ, फूल, औषधियाँ आदि भी प्रकृति से ही उपलब्ध है। वर्षा का कारण तथा वायु की तीव्रता आदि से बचाव भी यही करते हैं। प्रकृति हमारी जीवन रक्षक है। उसके सानिध्य में रहकर हम यह जीवन स्वर्ग तुल्य बना सकते हैं। पर मनुष्य अब इस सिद्धांत से दूर हटता जा रहा है। पेड़ पौधे, बाग आदि लगाने का शौक घट रहा है। उल्टे वनों का निर्ममता से सफाया किया जा रहा है। मकानों की दूषित वायु में, शहरों की गंदगी में रहने का जितना ही मनुष्य आदी होता जा रहा है, उतना ही उसकी उम्र भी कम होती जा रही है। इसके विपरीत अभी ऐसे उदाहरण हैं जबकि लोग प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण अधिक आयु, स्वस्थ शरीर तथा आरोग्य रक्षा के पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। मनुष्य इस संसार में अन्योन्याश्रित जीवों के एक अंग के रूप में ही रह सकता है। भिन्न रूपधारी प्राणियों के साथ एक भाग में ही रहने में उसकी कुशल है। प्रकृति पर नियंत्रण करने, उसे नष्ट कर डालने से उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसके ठोस प्रमाण आज बढ़ती हुई बीमारियों के रूप में सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं।